हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आपको महाराज जनक को माता सीता भूमि से कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज की तरफ। तो सज्जनों, माता सीता के जन्म को लेकर कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में भी माता सीता के जन्म के बारे में नहीं लिखा गया है। वह उन्हें केवल राजा जनक के द्वारा हल चलाते हुए भूमि से पाना माना गया है। अब माता सीता उस स्थान पर कैसे पहुंची, भूमि के अंदर कितनों दिनों तक रही, वहां वे जीवित कैसे रहीं, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर दे पाना कठिन है। फिर भी आज हम सर्वाधिक मान्यता प्राप्त दो कथाओं को आपके सामने रखेंगे जो माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई हैं। प्रथम, माता सीता का मिथिला के राजा जनक को मिलना, वह दूसरे उनके जन्म से जुड़ी कुछ कथा है। महाराज जनक मिथिला के राजा थे। वह उनकी पत्नी का नाम सुनैना था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत निराश रहते थे। एक दिन उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण सभी धन धान्य समाप्त होने की कगार पर आया। राज्य में बड़े भीषण अकाल के कारण महाराज जनक ने ऋषियों से मंत्रणा की। बंधुओं, ऋषियों ने उन्हें यज्ञ करवाने को कहा। वह इसके पश्चात एक खेत में हल चलाने को कहा। महाराज जनक ने ऋषियों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ का आयोजन करवाया। वह एक खेत में हल चलाने लगे। कुछ देर हल चलाने के बाद उनके हल की नोक भूमि में किसी चीज से टकराई। वह हल रुक गया। यह देखकर राजा जनक ने अपने सिपाहियों को उस स्थल को खोदकर उसका परीक्षण करने को कहा। जब सैनिकों ने उस जगह को खोदा तब उसमें से एक टोकरी निकली, जिसमें कपड़े में लिपटी एक कन्या थी। भूमि में दबे होने के कारण उसके शरीर पर मिट्टी कंकड़ लगे हुए थे। राजा जनक ने जब उस कन्या को देखा तो उनका बाल्यस्य उमड़ पड़ा। चूंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे ईश्वर का उपहार समझा। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि हल के नीचे वाले स्थान को सित कहा जाता है, इसलिए महाराज जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। इसके बाद सीता कई अन्य नामों से, जैसे कि भूमिपुत्री, जानकी, जनक की पुत्री होने के कारण, मैथिली, मिथिला की राजकुमारी होने के कारण, वैदेही, वैदे राजा जनक का एक और नाम होने के कारण, इत्यादि नामों से जानी गई। श्रोताओं, दूसरी कथा के अनुसार रावण व मनोदरी की पुत्री थी कैसे। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार माता सीता का जन्म रावण व मनोदरी की पुत्री के रूप में होना भी माना जाता है। इसके अनुसार एक समय वेदवती नाम की एक स्त्री थी जो भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। वह एक देव कन्या थी जो अपने रूप व गुणों के कारण विख्यात थी।
उसकी सुंदरता देखकर रावण भी उस पर मुग्ध हो गया। वह उसे पाने के लिए उसके पास गया। जब वेदवती नदी किनारे भगवान विष्णु की आराधना में लीन थी तो रावण भी वहां आ पहुंचा। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यह देखकर वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह कहकर वेदवती ने स्वयं को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। भक्तों, कुछ समय पश्चात रावण व मंदोदरी के घर एक पुत्री ने जन्म लिया। रावण के दरबार के ऋषियों ने उसे बताया कि यह कन्या उसके जीवन में विनाश ला सकती है। इस बात के डर से रावण ने उस कन्या को मार देने का आदेश दिया। तब उसके सैनिकों ने उस कन्या को एक टोकरी में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से वह कन्या मिथिला पहुंची। वह वहां भूमि में समा गई। जब राजा जनक ने वहां हल चलाया तब उन्हें वह कन्या प्राप्त हुई। इस प्रकार वेदवती माता सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी। अगर श्रोताओं हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।